सही बच्चों को राधे राधे। देखिए मैथ का न्यू टॉपिक चालू हो रहा है, कौन सा? कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है कि आपने किसी से उधार राशि क्या लिए, राशि उधार लिए, तो उसका ब्याज, जो उसका ब्याज होता है ना, वो क्या होता है? एसआई। एसआई का मतलब क्या होता है? साधारण ब्याज, सिंपलेस्ट इंटरेस्ट। और जो ब्याज पे ब्याज लगता है उसको ही अपन क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। अब देखिए एग्जांपल के तौर पर, यानी कि आपने किसी दुकानदार से कितने लिए? 1000 रुपए लिए। 1000 रुपए कितने परसेंट पे लिया है? 2% पे लिए हैं। और कितनी साल के लिए लिए हैं? 2 वर्ष के लिए लिए हैं। तो 1000 का 2% कितना निकलता है? 20 रुपए। और एक यहाँ पे भी कितना निकलेगा? 20। तो इसको क्या बोलते हैं? एसआई। यानी कि जो पहली बार ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? एसआई, यानी कि साधारण ब्याज। जब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी कि पहला ब्याज कितना मिलेगा? 20 पे 2%, यानी कि देखो 1000 पे 2% तो हो गया, कितना मिला? 20। और 1000 पे 2% कितना मिला? 20। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है, यानी कि जो पहली बार उसको ब्याज मिला होगा वो कितना मिला होगा? टोटल 40 रुपए मिलेगा। कितना मिला होगा? 40 रुपए। अब उसने बोला है कि 2 वर्ष के बाद क्या होता है? ब्याज पे ब्याज लग जाता है, यानी कि जो पहले साल का ब्याज लगता है वो कब लगता है? दूसरी साल पे लगता है। कब लगता है? दूसरी साल पे। यानी कि 20 का 2%, तो 20 का 2%, तो 20 का 2% का क्या होगा? 100। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 1 0 लगाया तो 1 दशमलव, यानी कि उसको 0.4, यानी कि 4 पैसे और क्या मिल जाएंगे उसको? ब्याज पे ब्याज। तो ऐसा ही होता है, जब आप किसी से उधार लेते हो तो कितने % पे लेते हो, यानी कि ब्याज पे ब्याज होता है, उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज। और जो राशि पर ब्याज लगता है उसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। तो देखिए आपको क्या बता देते हैं? 2 वर्ष का ब्याज, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। तो देखिए पहला देखते हैं 2 वर्ष का ब्याज। कितना? 2 वर्ष का ब्याज। तो देखिए आपने किसी से राशि ली है, तो मान लीजिए वो राशि कितनी है? 20,000 है। और कितने वर्ष के लिए ली है? 2 वर्ष के लिए। अब वो कितने % पे देता है, यानी कि कितने % पे दिया उसने? 5% पे। तो परसेंट से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, यानी कि कितना मिल गया? 1000 रुपये ब्याज। यानी कि 20,000 में 5% फिर तो कितना? 1000 रुपये और मिल गया, यानी कि 1000 ए और 1000 ए, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? ऐसा, यानी कि साधारण ब्याज। जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? सीआई। क्या बोलते हैं? सीआई, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज। तो 1000 पे 5% और परसेंट से 2 0 कट गया, तो 5 दूनी 10 पंचे 50, यानी कि उसको 50 रुपए और क्या मिल जाएंगे? चक्रवर्ती ब्याज। अब उसने ये बोला है कि साधारण ब्याज टोटल कितना होगा, चक्रवर्ती ब्याज टोटल कितना होगा। तो साधारण ब्याज टोटल क्या होगा? यहाँ पर साधारण ब्याज कितना मिला है? 2000, 1000 ए 1000 ए। अब उसने पूछा है टोटल सीआई, तो 1000, 2000 और 50 और, तो कितना हो जाएगा? 2050। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि दोनों का अंतर, तो ये जो ब्याज पे ब्याज मिलता है वो साधारण ब्याज और सीआई का क्या होता है? अंतर। तो देखिए टोटल सीआई कितना हो रहा था यहाँ पे? 2000, और टोटल सीआई कितना हो रहा है? 2050। यहाँ पे भी दोनों का अंतर कितना है? 50, और यहाँ पे भी दोनों का अंतर कितना है? 50। अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर अंतर की क्या दी जाती है? वैल्यू दी जाती है, तो यहाँ पे 50 यूनिट बराबर क्या रखना? उसकी वैल्यू। अगर राशि दी हो तो 20,000 में गुणा कर दीजिए, और साधारण ब्याज पूछा हो तो पहले साल का पूछा तो इसमें गुणा, दूसरे साल का पूछा हो तो इसमें गुणा। अब देखिए 2 साल का हो गया, अब किसका निकालते हैं? 3 वर्ष का, यानी कि 3 वर्ष का। अब देखिए टोटल राशि कितनी है? 20,000। कितनी राशि है? 20,000। कितने साल का ब्याज? 3 साल का। तो इस पे भी 5%, इस पे भी 5 और इस पे भी 5, तो 2000 का 5%, तो देखिए परसेंट से 2 0 कट गया, 5 दूनी 10, 2 0, यानी कि कितना? 1000। दूसरी साल भी कितना मिलेगा? 1000 ब्याज। तो फिर तीसरी साल भी कितना मिलेगा? 1000 ब्याज। तो इसको क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज, यानी कि 3 साल में कितना मिल गया? 3000 ब्याज। अब जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं? चक्रवर्ती ब्याज।
यानी कि जो पहले साल का ब्याज होता है वो कब मिलता है, दूसरी साल पर। तो 1000 का 5% कितना, 50 ब्याज और मिल गया, यानी कि पहले साल का कितना मिल गया, 50। तो फिर दूसरी साल का भी कितना मिलेगा, 50, और तीसरी साल का भी कितना मिलेगा, 50। जो पहले ब्याज मिल गया था उसका ब्याज का ब्याज, यानी कि 50 का 5%, 0 से 0 कट गया, 5 25, यानी कि 2.5 रुपए और मिल गया, कितना, 2.5 रुपए। यानी कि अब उसने पूछा है कि टोटल साधारण ब्याज, तो टोटल साधारण ब्याज कितना है, 1000 1000 और 1000, यानी कि जो टोटल साधारण ब्याज मिला था वो कितना मिला था, 3 वर्ष का 3000। अब उसने पूछा है कि टोटल चक्रवर्ती ब्याज, तो 1000 अपने पास ये 1000 ये 1000 ये 3000 हो गया, कितना हो गया टोटल 3000, 50 50 50 150 और पौंड यानी कि 2.5 रुपए और, तो 5 2 15 3 यानी कि 3150 पौंड 5 रुपए, टोटल क्या हो गया, CI। अब अगर वो ये कहता है कि दोनों का अंतर है, यानी कि साधारण ब्याज और CI का अंतर, तो जो ब्याज मिलता है ना और ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको ही क्या बोलते हैं, CI और SI का अंतर। तो देखिए यहाँ पे अंतर कितना हो रहा है, 150, यानी कि 152.5, यानी कि 152 रुपए पौंड 5 पैसे, तो टोटल कितना मिल गया, 152.5। ये क्या है, दोनों का अंतर। अब ऐसे ही किसका निकाला जाता है, 3 साल का। अब यहाँ पे देखिए 3 साल का हो गया। अब अगर किसी दोनों का अंतर का क्या देता है, वैल्यू देता है, तो 152.50 यूनिट बराबर जितनी वैल्यू देगा उतना। अगर वो यहाँ पे राशि पूछता है, देखिए अब यहाँ पे दोनों का कितना दिया है, 50%, कितना दिया है, 50। अब उसने बोला है कि CI और SI दोनों का अंतर कितना दिया है, 200, और यहाँ पे दोनों का अंतर कितना है, 50 यूनिट, कितना 50 यूनिट बराबर कितना दिया है, 200। तो फिर 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4, कितना 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब उसने क्या पूछी है, राशि पूछी है, तो 20,000 में कितने का गुणा हो जाएगा, 4 का, तो 20,000 में 4 का गुणा, तो टोटल कितना हो गया, 80,000, कितना हो गया, 80,000, यानी कि उसकी राशि कितनी हो जाएगी, 80,000। अब देखिए इसी में ये कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का, कितना, दोनों का अगर अंतर पूछे तो कितना है, 50। अगर दोनों का साधारण ब्याज पूछे तो कितना है, 2000। अगर 2 वर्ष का CI पूछे तो कितना है, 2050। तो इससे आप 1 साल का साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, 2 साल का साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, तो 2 साल का पूरा साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं, और यहाँ से इससे टोटल CI भी निकाल सकते हैं और दोनों का अंतर भी निकाल सकते हैं। अगर दोनों का अंतर दिया है तो उससे राशि भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास राशि नहीं है तो आप इससे राशि भी निकाल सकते हैं। ये आपका कितने वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का। ये आपका कितने वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का। तो देखिए आप कौन सा सीखते हैं, 4 वर्ष का, कितना, 4 वर्ष का। देखिए कितने वर्ष का, 4 वर्ष का। अब देखिए जैसे उसने टोटल राशि कितनी दी है, 10,000, कितनी दी है, 10,000। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष और 4 वर्ष। कितने परसेंट, 2% पे दिया, 2%, इसका भी 2% और इसका भी 2%। तो 10,000 का 2% कितना होता है, 200, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट गया, तो 100 गुणा 200 कितना हो गया, 200। तो इसको भी कितना मिलेगा, 200। तो तीसरे साल भी 200, तो फिर चौथे साल भी कितना मिलेगा, 200। तो यहाँ पे जो टोटल 800 हो गया ना, 800 क्या बोलते हैं इसको, साधारण ब्याज। यानी कि 4 साल में आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 800 रुपए। अब उसने बोला है कि जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसको क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज। तो 200 का 2% कितना मिलेगा, 4। 200 का 2% कितना मिल गया, 4। तो फिर दूसरी साल का भी कितना मिलेगा, 4। तो फिर तीसरी साल का भी कितना, 4। जब
4 का 2% निकालोगे तो कितना निकलेगा 0.08। ये तो हो गया आपका कितने साल का 3 साल का, लेकिन उसने बोला कितने का है 4 वर्ष का। तो यहाँ पे देखिए पहले साल कितना मिला 200, तो दूसरी साल भी 200, तीसरी साल भी 200, तो चौथे साल भी कितना मिला 200, यानी कि जो टोटल एसआई हो गया वो कितना हो गया 800। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि टोटल एसआई यानी कि टोटल साधारण ब्याज कितना मिला है आपको 4 वर्ष का, तो 800 रुपए। लेकिन अपन पढ़ के आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, तो जो ब्याज पे ब्याज मिलता है उसी को क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो 200 का 2% 4, 200 का 2% 4, 200 का 2% 4, तो जो ब्याज पे ब्याज मिला है उसका क्या होगा 0.8। आप देखते हैं चौथी साल पे, तो देखिए इसका कितना 4, तो फिर इसका कितना 4, तो इसका भी कितना होगा 4, क्योंकि 200 का 2% 4। अब जो पहले ब्याज मिला था, जो ब्याज मिला था उसका क्या ब्याज पे ब्याज नहीं निकलेगा, तो 4 का 2% कितना होगा 0.8, तो 4 का 0.8, तो इस 4 का 0.8, क्या 0.8 का 2% नहीं निकालोगे, जब 0.8 का 2% निकालोगे तो कितना निकलेगा 0.016। ये हो गया पूरा टोटल 4 वर्ष का। अब देखिए साधारण ब्याज कितना मिल गया था 800। अब उसने पूछा है कि टोटल सीआई कितना होगा, तो टोटल सीआई गिनते हैं। देखिए 200 200 200 200 कितना हो गया 800। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी कि 24 रुपये और मिल गए, तो कितना हो गया 824। आप देखिए पॉइंट में, तो 0.8 0.8 0.8 0.8 देखिए जोड़ते हैं, तो 0.08 0.08 0.08, उसके बाद 0.08 है, तो 0.08 और उसके बाद 0.0016, तो इसको जोड़ेंगे तो 16 है, तो ये हो गए कितना 16, 8 8 2 16 3 24 8 चौको 32, 8 चौको 32, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 824.3216। यानी कि जो पूरा सीआई मिलेगा ना 4 साल का पूरा सीआई वो कितना मिलेगा 824.3216। तो आपका 2 वर्ष का हो गया, 3 वर्ष का हो गया और 4 वर्ष का हो गया। तो ये आपका कैसा था, थोड़ा बेसिक क्वेश्चन थे। जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको इसी तरीके से करना है।